सादर नमस्कार मित्रों। आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 इकाई 9 भोजन एवं स्वास्थ्य के बारे में। हमने भाग 1 में यह बताया था कि वे सभी पदार्थ जिन्हें ग्रहण करके हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे हम भोजन कहते हैं। हमने यह बताया था कि भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कुछ पादप पोषक तत्व होते हैं और कुछ जंतु पोषक तत्व होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जो खाने योग्य हैं उन्हें हम भोज्य पदार्थ कहते हैं। भोजन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी चीज़ें जो होती हैं, ये आवश्यक जो होती हैं, वह पोषक तत्व कहलाती हैं। हमने यह बताया था कि भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। अब हम भोजन के पादप स्रोत के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि पौधे का केवल एक ही भाग हम नहीं खा पाते। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, और इसके हम कोई न कोई भाग खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 1 या 2 भाग या उससे अधिक भागों को हम खाते हैं। तो हम यह जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको जड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मूली और गाजर, और साथ में शलजम। मूली और गाजर जो फूला हुआ भाग होता है, जो जमीन के नीचे अर्थात भूमि के नीचे होता है, वह जड़ होता है और उसे हम खाते हैं। हम मूली के पत्ते को भी सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मूली और गाजर हम कच्चे रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सलाद के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। जैसे ऐसे कई जो पादप हैं, जैसे आलू का हम तना ग्रहण करते हैं। जो फूला हुआ भाग होता है आलू का, वह तना होता है। लहसुन भी तने का ही एक भाग है। प्याज जो फूला हुआ भाग होता है, वह भी तने का ही भाग होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों का भोजन ग्रहण किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से धनिया, पालक। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूल और फल को हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे गोभी, बीन्स, बैगन, मटर आदि। ये जितने पौधे के भाग हैं, ये भोजन के रूप में लिए जाते हैं। गोभी के अतिरिक्त और ऐसे कई भोज्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम फलों के रूप में लेते हैं, जिनमें मुख्य रूप से लौकी, भिंडी, टमाटर आदि ऐसे फल हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका बीज का हम उपयोग करते हैं। सारे जो अनाज होते हैं वे बीज का ही एक रूप होते हैं। मटर और बीन्स भी एक प्रकार के बीज हैं। काजू हो गया, किशमिश, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिरौंजी, ये सभी सूखे मेवे हैं, ये ड्राई फ्रूट्स कहे जाते हैं। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम कुछ सूची बनाते हैं, जैसे आलू खाद्य पदार्थ का कौन सा भाग है? तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि आलू का जो हम भाग खाते हैं वह आलू का एक तना भाग है। प्याज भी पौधे का तना वाला भाग है जिनका हम उपयोग करते हैं। प्याज का पत्ती भी हम साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फूल गोभी का उपयोग भी जो फूल गोभी होता है उसके फूल का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम ब्रोकली की बात करें, ब्रोकली जो हरे रंग का फूल गोभी का प्रकार होता है,
यह भी एक फूल होता है जिसका उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। और हम इसके आगे की बात करें तो जैसे गाजर, गाजर का जो जड़ होता है, जो शंकु रूप होता है, वह जड़ होता है और लाल रंग का होता है, इसका उपयोग हम करते हैं। खीरा जो होता है उसका फल हम इस्तेमाल करते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में। उसी प्रकार जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का जो उपयोग होता है वह हम पत्ती का उपयोग करते हैं। उसी तरह से पालक और भी कई ऐसे साग वाले पौधे होते हैं, धनिया और भी मेथी का पत्ता भी हम साग के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार मूली, मूली का जड़ हम खाते हैं, साथ में उसके पत्ती को सलाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। उसी प्रकार आम, आम का प्रयोग हम फल के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। उसी प्रकार ऐसे कई फल हैं जैसे तरबूज, केला, टमाटर, शिमला मिर्च, इन सभी का उपयोग हम फल के रूप में करते हैं। पत्ते गोभी, पत्ता गोभी जो होता है वह विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। वह भी उसका उपयोग हम, जो पत्ता होता है उसका हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। उसी प्रकार ऐसे कई सारे पौधे होते हैं जिनका उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, अर्थात उनके जड़, तना, तना पत्ती या केवल जड़, केवल तना या केवल पत्ती का उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। उसी प्रकार कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम शहद का उपयोग करते हैं? शहद कैसे निकलता है और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसके बारे में यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, जिसे हम मीठा रस कहते हैं, उसको इकट्ठा करती है और इसे अपने छत्ते में सुरक्षित कर लेती है। मधुमक्खियों द्वारा भंडारित जो मकरंद होता है उसको ही हम शहद कहते हैं। शहद स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। शहद के साथ साथ जो मधुमक्खियां होती हैं वह मोम को भी इकट्ठा करती हैं। मोम का उपयोग भी हम कई जगहों पर करते हैं। अब हम पोषण एवं पोषक तत्व के बारे में बात करते हैं। पोषण एवं पोषक तत्व, हम प्रतिदिन भोजन में अलग अलग तरह के पके तथा कच्चे खाना खाते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थ का उपयोग हम करते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि पके हुए भोजन के रूप हैं, जबकि ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम कच्चा या सलाद के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे पत्ता गोभी, मूली, गाजर, प्याज, खीरा, टमाटर। इनको हम कच्चे सलाद के रूप में ही खाते हैं। और इनके अलावा ऐसे कई जंतु से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व हैं, जैसे दूध, दही, इनका भी उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। उसी प्रकार अचार, मुरब्बा इत्यादि भी हम भोजन के रूप में लेते हैं। कई ऐसे फल हैं जिनका उपयोग हम भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं। इन सभी खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। इन तत्वों को हम पोषक तत्व कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही पोषण है। तो हम कह सकते हैं कि वे तत्व या अवयव जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों द्वारा शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूरी करना ही पोषण कहलाता है। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एवं रेशे हैं। ये पोषक तत्व के कई प्रकार हैं जो हम किसी न किसी रूप में खाद्य पदार्थों में
पाए जाते हैं और इनके अलग अलग कार्य हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम अलग अलग पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।